हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑप्शन ट्रेडिंग सीखें। हमारा आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इस टॉपिक के बाद आपको पता होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी भी इंडेक्स का, किसी भी शेयर का कैसे निकालते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना, लेकिन ये ज़रूरी बहुत है। इसके लिए आप ये वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको समझ लग सके कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली इन ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और इसे निकालते कैसे हैं, इसको ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज़ कैसे करते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, किसी इंडेक्स में वो दो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से मार्केट फिर रिवर्सल ले लेता है। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो किसी पॉइंट पर आकर जब वो वापस ऊपर चलना शुरू हो जाता है तो वो उसका सपोर्ट लेवल हो जाता है। ऐसे ही जब ऊपर जाके कहीं से वह नीचे मुड़ना शुरू कर देता है तो वह रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है। तो हम प्रैक्टिकली कह सकते हैं पॉइंट्स ऑन चार्ट that act as edges on a chart from which price of an index reverses its direction। अगर ऊपर जा रहा था तो ऊपर से रेजिस्टेंस मिली तो चार्ट नीचे बनना शुरू हो जाएगा, आपका ग्राफ की लाइन नीचे चलनी शुरू हो जाएगी। वैसे ही अगर नीचे था, नीचे जा रहा था और नीचे से जिस पॉइंट पर ऊपर जाना शुरू हो गया वो उसका सपोर्ट लेवल है। चलिए इसी बात को अब हम एक चार्ट में एज एन एग्जाम्पल देखते हैं। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। इसे मैंने लाइन चार्ट इसलिए बनाया है क्योंकि जो बिगिनर है उसको बार्स समझ नहीं आएंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बनाना पहली सपोर्ट लेवल को। सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे नीचे के बार से, ड्राइंग में से, ट्रेंड लाइंस में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम एक हॉरिजॉन्टल अगर इसको प्रेस करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। इस लाइन को मैं एज पे ले आती हूँ जहाँ पे मुझे सबसे लो लग रहा है, टच हुआ है ग्राफ। तो ये लेवल हो गया 47,950.30। ये हो गया हमारा लोएस्ट सपोर्ट इन दिस टाइम फ्रेम। अब हम एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। इसके लिए हम ये जो ऊपर लाइन आ रही है इसके 3 पॉइंट्स को प्रेस करेंगे, क्लोन को सिलेक्ट करेंगे और ये लीजिए एक और लाइन बन गई। इसको मैं इसके ऊपर जो एजेस बने हुए हैं ना उस पर लगा देती हूँ। ये हमारा इसके ऊपर वाला सपोर्ट हो गया। अब मैं फिर से वही स्टेप रिपीट करूँगी, उन्हीं 3 डॉट्स को प्रेस करूँगी और दोबारा से एक क्लोन हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगी। वो इसलिए क्योंकि मुझे एक और सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है और ये रहा वो सपोर्ट लेवल। अब अगर आप ये तीनों सपोर्ट वाली लाइंस को ध्यान से देखेंगे तो जहां जहां पे मैंने सपोर्ट बनाई है वहां वहां पे लाइन बार बार टच हुई है, कम से कम 2 बार तो हुई है। वो सपोर्ट पॉइंट्स विद रीजंस बने हैं। जो सबसे ऊपर वाला सपोर्ट है वो सबसे पहले ब्रेक होगा, इसलिए वो सपोर्ट 1 होगा। जो दूसरा है वो सपोर्ट 2 होगा, जो मिडल वाली लाइन है, और जो लास्ट है वो सपोर्ट 3 होगा। सबसे पहले सपोर्ट 1 ब्रेक होगा तो हम स्ट्रेटेजीज S2 के हिसाब से बनाएंगे, और अगर S2 ब्रेक होगा तो हम S3 के हिसाब से बनाएंगे। अगर S3 ब्रेक हो जाता है तो फिर हम नया सपोर्ट बनाएंगे। चलिए अब रेजिस्टेंस बनाना सीखते हैं जो ऊपर होगा, जहाँ से लाइन ग्राफ नीचे आ गया, रेजिस्ट किया जहाँ पर प्राइस हाई नहीं हो सका उसके बाद। इसके लिए हम फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ड्राइंग्स में जाके एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और उसको इस चार्ट के बिल्कुल टॉप की जो एज है उस पर लगा देंगे। मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। रेजिस्टेंस मैंने रेड कलर का कर दिया है। अब इसमें मैंने R2 R3 नहीं बनाई क्योंकि पीछे का जो चार्ट है उसमें R2 R3 है ही नहीं, इससे पहले हाई गया ही नहीं है। तो पहले ये ब्रेक करेगा, उसके बाद हम पीछे वाला चार्ट कॉम्पैक्ट करके फिर से देखेंगे कि इसका ऊपर वाला हाई कौन था, फिर वो ब्रेक करेगा। अभी तो ये रेजिस्टेंस ही है। अब आपको ये तो क्लियर हो गया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते क्या है। तो हम कह सकते हैं कि सरल भाषा में सपोर्ट इज द फ्लोर एंड रेजिस्टेंस इज द रूफ। जब वो ब्रेक होगा तो नया फ्लोर बनेगा या नया रूफ बनेगा। वह हमारे प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ये हमारा फ्लोर है और ये हमारा रूम है और इसमें हमने अपनी प्रॉफिट स्ट्रेटेजी इसी रूम में क्रिएट करनी है। दोस्तों सिर्फ एक लाइन ग्राफ हमें कंफर्म नहीं करता सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर इतनी सी ही बात होती तो हर कोई प्रॉफिट में होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। मार्केट तो ये कहती है कि 90% लोग लॉसेज में हैं। तो इसका मतलब है कि और भी फैक्टर हैं। तो इसका जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो और स्ट्रॉन्ग करता है हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, वो है OI। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा व्हाट इज OI। OI है क्या? एक्चुअली OI इज एन ओपन इंटरेस्ट। सिंपल शब्दों में आवाम की आवाज़।
मेजॉरिटी की आवाज़। मान लीजिए ईद है और दो फिल्में लगने वाली हैं, एक है सलमान खान की और एक है कई किसी और हीरो की, तो मेजॉरिटी की आवाज़ क्या होगी कि सलमान खान की फिल्म देखने जाए। अगर फिल्म देखनी है तो सलमान खान की फिल्म देखने जाए। तो मेजॉरिटी का इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ, सलमान खान की फिल्म एट ईद, है ना। तो ये हो गया ओपन इंटरेस्ट। ऐसे ही ओपन इंटरेस्ट होता है मार्केट में, ट्रेडिंग में, ऑप्शन चेन में। कुछ कुछ प्राइस मूवमेंट को वो इंटरेस्ट अपना बनाते हैं, उस पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारी आवाज़ यही है, कि यही एज है, ये रेजिस्टेंस होगा या ये सपोर्ट होगा। इसी के लेवल पे हम कंफर्म करते हैं कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ठीक निकला है, नियर बाय निकला है, एग्जैक्ट निकला है, या दोनों अलग अलग चल रहे हैं। इसको पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक और चीज़ जाननी पड़ती है, और वो है चेंज इन ओ आई। और वो क्या है, मान लीजिए सलमान खान की फिल्म लगी और फिल्म में लोगों का इंटरेस्ट कम होना शुरू हो गया क्योंकि स्टोरी अच्छी नहीं थी, एक्ट्रेस अच्छी नहीं थी, या एंडिंग अच्छी नहीं थी फॉर सम रीज़न, और इंटरेस्ट डाइवर्ट दूसरी पिक्चर की तरफ हो गया, तो ओपन इंटरेस्ट चेंज हो गया। ओपन इंटरेस्ट सलमान खान की फिल्म के लिए फॉल कर गया और दूसरी जो पिक्चर किसी भी स्टार की आई हुई थी उसके लिए इंक्रीज कर गया। ऐसे ही ओपन इंटरेस्ट जो है, जहाँ पर बिल्डअप हुआ हुआ है, जिस लेवल पर, जिस प्राइस लेवल के फेवर में है, उसको हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस मान सकते हैं। लेकिन जब ये चेंज होता है, ओपन इंटरेस्ट जब चेंज होना शुरू हो गया, किसी का फॉल कर गया और कहीं ऊपर या उस लेवल के नीचे और बिल्डअप हो गया, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तभी प्राइस कहीं और रिवर्स होना था, या उससे पहले ही रिवर्स हो गया, या उसके बाद उसको ब्रेक करके फिर रिवर्स हुआ। ये चेंज इन ओ आई की वजह से काफ़ी हद तक होता है। अगर आप बिगिनर हैं तो अभी भी आप थोड़े कंफ्यूज होंगे। आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे ले जाती हूँ, जहाँ पे हम ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट है, क्योंकि वहीं से ही सारा गेम शुरू होता है एनएससी का, और वहीं पर ही ऑप्शन चेंज का, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, सब कुछ दिया होता है। चलिए आइए देखते हैं उस वेबसाइट पे। अब आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये ओपन इंटरेस्ट है क्या। ये है एनएससी की वेबसाइट, इसका नाम है NSEindia.com। आप सीधा गूगल पे NSE भी डाल सकते हैं, और इस पे हमारे पास ये सारे लिखे हुए हैं कौन कौन से इंडेक्स हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड निफ्टी, और इसमें हमें जाना है ऑप्शन चेन पर। ये सारी जो जो भी इंडेक्स खुला होगा उसके रिलेटेड सारी OI, चेंज इन OI, वॉल्यूम, IV, हर चीज़ इन द लाइन दी हुई है, और मिडल में वो प्राइस है, और लेफ्ट हैंड साइड पे कॉल्स है, राइट हैंड साइड पे पुट्स हैं। इससे हमें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, ओपन इंटरेस्ट के सामने वॉल्यूम क्या है, चेंज क्या आया है, IV क्या चल रहा है। अब हमें पहले कॉल साइड का OI चेक करना है, धीरे धीरे ग्राफ को नीचे लेके जाना है, और देखना है कि OI वाले कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पर है। सारा चेक करने के बाद हम अगर शॉर्ट लिस्ट करते हैं हाईएस्ट वैल्यू, तो वो है 55,000 वाली। अब ये 55,000 OI जो है, इसके आगे चेंज इन OI है अराउंड 6600, वॉल्यूम है 1500, IV है 14.57, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस दिया हुआ है। उसके बाद चेंज कितना आया, अगर आज ग्रीन है तो इसका मतलब आज बड़ा था। इसके बाद है बिड क्वांटिटी, जब लास्ट क्लोज हुआ तो बिड क्वांटिटी कितनी थी, बिड का प्राइस क्या था, आस्क का प्राइस क्या था, और आस्क की क्वांटिटी कितनी थी, और स्ट्राइक किस लेवल की बात हो रही है, कौन से प्राइस की बात हो रही है जिसमें इतनी डिस्कशन है। ये कॉल साइड है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आ गया पुट साइड, और पुट साइड में जो है इसी का आगे दिया हुआ है कि अगर पुट साइड में यही चीज़ें हैं, क्या क्या कितना कितना है, OI कितना है, चेंज इन OI कितना है, वॉल्यूम कितना है, और ये बिल्कुल एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं हमेशा। इस ऑप्शन चेन में हमारा ATM है 50,300, और ये जो हाईएस्ट OI आया है ये आया है 52,000 पे। ऊपर से इस पर चेंज इन OI काफ़ी बड़ा हुआ है, तो ये हम सोच सकते हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। इसी तरह से हम अपना सपोर्ट लेवल भी चार्ट में से निकालेंगे। अब हम कॉल वाली साइड नहीं देखेंगे, पुट वाली साइड देखेंगे, और ऊपर वाला चार्ट देखेंगे कि पुट वाली साइड में आउट ऑफ द मनी कहाँ पे सबसे ज़्यादा OI का बिल्डअप है। जहाँ पे बिल्डअप है हम उसी को मान के चलेंगे कि जो आवाम की आवाज़ है, जो मेजॉरिटी की आवाज़ है, वो ये है कि प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो चलिए आए ढूंढते हैं। पुट साइड अगर हम नज़र मारते हैं तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ATM के पास जा रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा OI बढ़ता जा रहा है। और अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे हाईएस्ट वैल्यू लग रही है अराउंड 45,000, एंड दिस इज़ फॉर 49,000 स्ट्राइक प्राइस। इसी स्ट्राइक प्राइस पे चेंज इन OI भी अच्छा खासा बढ़ा है अराउंड 3,000। सो इसका मतलब है ये 49,000 हमारा सपोर्ट हो गया और 52,000 हमारा रेजिस्टेंस हो गया, कंसिडरिंग द कमिंग एक्सपायरी। अब अगर हम लाइन चार्ट को दोबारा देखते हैं तो हमने जो सपोर्ट लिया है वो लिया है एक 50,200 समथिंग पे, और एक लिया है 49,000 पे। तो जो 49 है वो तो हमारा मैच कर गया है। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है
वो हमारा काफ़ी सपोर्ट के पास है, जो रेड लाइन बनी हुई है, लेकिन वो रेजिस्टेंस बता रहा है अराउंड 52,000, क्योंकि एक्सपायरी दूर है। अभी वी आर इन 6 Feb और 27 Feb को एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, और डिस्टेंस टाइम काफ़ी है, तो इस वजह से अभी जो रेजिस्टेंस है वो 52,000 पे है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाएगी वैसे वैसे OI चेंज होता जाएगा, और वो टोटल ओपन इंटरेस्ट को चेंज करेगा। उसके हिसाब से रेजिस्टेंस और सपोर्ट चेंज होती जाएंगी जैसे जैसे ग्राफ चलेगा। अभी हम ये सोच सकते हैं कि इसका जो नेक्स्ट डे कल आता है, या जब भी आपने वीडियो देखी हो आप बैक टेस्ट कर लीजिएगा कि नेक्स्ट डे क्या हुआ था। अभी मैंने रफली ये एक दो बनाए थे आसपास वाले, जो आज के दिन मूवमेंट हुआ था इन द मॉर्निंग। तो अभी इस वक्त जो OI बता रहा है वो सेपरेट है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यू कैन नॉट रिलाई ऑन वन सिंगल थिंग। एक ही चीज़ देख के हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट ऐसे चलेगा। हमें मल्टीपल फैक्टर ढूंढने होते हैं समझने के लिए। ये दो बहुत मेजर फैक्टर हैं जो आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। इन दोनों के मैचिंग से हमें ये काफ़ी हद तक क्लियर है कि मार्केट 49,000 से बहुत मुश्किल है कि गिरे। कम चांसेस है कि 49,000 से गिरे। अभी तो नहीं गिरेगा जब तक OI चेंज नहीं होता अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स। तो अब हम अपना प्लान उस हिसाब से कर सकते हैं कि हमें कैसी स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए। अबव 49 यूज़ करनी चाहिए या बिलो 49 यूज़ करनी चाहिए कि हमें इंट्राडे में प्रॉफिट हो सके, या हमें अगर लॉन्ग टर्म हम 27 Feb की एक्सपायरी को नज़र में रख के पोजीशनल कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो हमें क्या फोकस रखना चाहिए। अब हम स्ट्रेटजी उस हिसाब से बना सकते हैं। हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है और एक रेजिस्टेंस है 52,000 का जो OI बता रहा है, लेकिन उसके नीचे हमें एक ग्राफ का दिया हुआ रेजिस्टेंस भी मिल रहा है, शायद वो आगे जाके स्ट्रॉन्ग भी हो जाए। अब आप NSE की ऑप्शन चेन को एनालाइज करके और लाइन ग्राफ को एनालाइज करके किसी भी इंडेक्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और मल्टीपल S1 S2 S3 S4 करके R1 R2 R3 R4 करके सारे निकाल सकते हैं। अब आपको किसी और के दिए हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेके अपनी स्ट्रेटजीज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उनके जवाब आपको ज़रूर मिले। आपने वीडियो एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।